हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग बेटर। आज हम अपना एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10 कंटिन्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन द लीनियर इक्वेशन टू एक्स प्लस 3y minus 8 equal to 0. Write another linear equation in two variable such that the geometrical representation of the pair so formed is. First part है intersecting line, second part है parallel line, third है no solution, coincident line. इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन ऑफ 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variable such that the geometrical representation of pair is so formed is intersecting line. हमने इस क्वेश्चन में एक 2x plus 3y minus 8 equal to 0 की इक्वेशन दिया है, तो सेकेंड इक्वेशन हमने खुद बनानी है, और वो इक्वेशन उस इक्वेशन को अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे सॉल्यूशन क्या आनी चाहिए भाई, वो लाइन इंटरसेक्टिंग बननी चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइन होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है हमारे को 2x plus 3y minus 8 equal to 0। तो सेकंड जो इक्वेशन है तुमने भाई अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी ले लो, जो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो कोई भी ले लो, जैसे 3x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0। अगर इसको कंपेयर करोगे 1 को 2 से तो क्या आएगा 2/3 नॉट इक्वल टू 3/4। तो जो ये इक्वेशन बनी है हमारी, ये क्या है, इसको रिप्रेजेंट करेगी इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकेंड इक्वेशन हमने बनानी है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के सॉल्यूशन क्या होते हैं, हमेशा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी हुई 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, तो सेकेंड इक्वेशन अपनी इच्छा अनुसार कोई भी लो, जो इसका पहली दो तो क्या इक्वल होनी चाहिए और थर्ड वाला इक्वल नहीं होना चाहिए। तो पहली दो को इक्वल कर दो, इसका डबल ले दो, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, और इसको कुछ भी ले लो भी 7 8 9, तो क्या हो जाएगा 2/4 बराबर होगा 3/6 बराबर नहीं होगा -8/-7। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी इसके लिए, पैरेलल लाइन। और थर्ड बनानी कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होगा भाई, a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 और इक्वल होगा c1/c2। तो इसका क्या जस्ट डबल ले दो या ट्रिपल ले दो, तुम्हारी मर्जी, कुछ भी ले दो, लेकिन लेना तीनों में सेम है। जैसे 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 8 का डबल 16। ऐसे तुम ये भी ले सकते 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24। एच और विश, इसका जितना रेशियो इनका होगा सेम होगा तीनों का, तो ये क्या हो जाएगी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये हो जाएगी भी कोइंसिडेंट लाइन। 6 क्वेश्चन में यही कह रहा था, तो हमारे को ये बतानी थी इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होगा, पैरेलल के लिए क्या होगा, कोइंसिडेंट के लिए क्या होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन दे रखी है हमारे को, उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना हमने भाई। जो ग्राफ बनेगा उसको, एक उस ग्राफ में क्या बनेगा उसको हमने सेटेड करना है। तो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। determine the coordinate of vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis, set the triangular region, set the triangular region। हमारे को क्या दे रखा भाई, ग्राफ ड्रा करना हमने, इक्वेशन दे रखी है हमारे को x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। और जो इनसे हमारे को कोऑर्डिनेट मिलेंगे, ट्रायंगल बनेगी, इनको अगर इनका ग्राफ ड्रा करेंगे तो उस जो ट्रायंगुलर रीजन बनेगा उसको हमने सेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से इसके सॉल्यूशन निकालेंगे भाई। x माइनस वाई प्लस 1 उधर जाके -1, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। तो इसको क्या, इसके सॉल्यूशन निकालेंगे हम। जो ये वाली इक्वेशन हमारी 1 और 2, इक्वेशन 1 में पहले हम x को पुट करेंगे वही 0। x अगर 0 हो गया तो y क्या आ जाएगा, ये 0 माइनस से माइनस y आ जाएगा 1, और y को अगर हमने 0 पुट कर दिया तो x आएगा -1। ऐसे ही इसका भी हमने बॉक्स बना लेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। x को अगर 0 पुट करें तो 2y इक्वल टू 12, y की वैल्यू 6, और y को अगर 0 पुट करोगे तो 3x इक्वल टू 12, x आ जाएगा 4। ऐसे ही हम इसका ग्राफ बना लेंगे। अब ये x एक्सिस हमारी, ये y एक्सिस, जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं ओरिजिन। ये प्लस x, ये माइनस x, ये प्लस y, ये माइनस y। अब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। जैसे x की हाईएस्ट वैल्यू दोनों बॉक्सों में देखो कितनी, यहाँ 0 -1 0 4, तो x की हाईएस्ट वैल्यू पॉजिटिव कितनी है 4, 1 2 3 4, और y की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 6, 1 2 3 4 5 6। ऐसे x की हाईएस्ट वैल्यू नेगेटिव में -1 और y में तो सारी पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है x माइनस वाई माइनस 1। इसके पॉइंट क्या होंगे, x अगर 0 है तो y कितना है 1, x और y यहाँ दोनों 0, x 0 है y 1, तो एक तो पॉइंट हो गया ये भी 0,1, और एक है x माइनस 1 y 1, x माइनस 1 और y, x से -1 और y है 0, एक पॉइंट हो गया ये -1,0। तो एक तो लाइन होगी भाई इसमें से पास, इस लाइन का नाम क्या हो गया हमारा x माइनस वाई इक्वल टू -1। ऐसे इस लाइन का ग्राफ ड्रा करेंगे। x अगर 0 तो y कितना है 6, तो ये पॉइंट हो गया 0,6, और x अगर 4 है y 0, तो x 4 यहाँ y 0, तो 4,0। एक लाइन ये हो जाएगी। इस लाइन का नाम क्या है
3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब इन दोनों लाइन है जो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है और जो ये पॉइंट मिल रहे हैं हमारे को, इनसे क्या बन रही है, ट्रायंगल फॉर्म हो रही है भाई। इस ट्रायंगल के हमने क्या निकालने हैं, हमने वर्टिसेस बताने हैं इनके। जो ये ट्रायंगल बनी है इसको शेडिड करना है और इससे जो पॉइंट बने हैं हमने उनका नाम, उनके पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं हमने क्या हुआ। तो एक तो पॉइंट हो गया ये, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -1,0, ये है 4,0 और एक ये ट्रायंगल जो, इसका नाम लिख लो ABC। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हमने फाइंड आउट करने हैं, बी को हमारे पास मिल गए हैं -1,0 और सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास 4,0। अब ए के कोऑर्डिनेट वही अगर ग्राफ से निकालोगे तो पता चल जाएगा तुम्हारे को, एज इट इज मिल जाएंगे, एक्स एक्सिस पे क्या है पॉइंट और वाई पे क्या है। अगर फिर भी तुम्हारे को नहीं आए निकालने तो जो दोनों इक्वेशन ना, दोनों को क्या है सोल्व कर दो, वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दो, तो जो पॉइंट आएंगे वो इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, क्योंकि ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। तो फर्स्ट लाइन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -1 और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। तो वही एलिमिनेशन मेथड, इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x माइनस 3y इक्वल टू -3। अब इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व कर देंगे, वही एलिमिनेशन मेथड, नीचे वाले सब्ट्रैक्ट कर दिए प्लस और ये प्लस, 3x से 3x, 2 और 3 5y और 12 और 3 कितना होता है 15, y की वैल्यू आ जाएगी 15/5, 5 3 जा 15। तो y का मान, y की वैल्यू आ गई भाई 3। y की वैल्यू कौन सी भी इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो फर्स्ट वाले में, x माइनस वाई इक्वल टू -1, x माइनस 3 इक्वल टू -1, x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस 3, x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ से x आ गया 2 भाई और y आ गया 3। तो हमारे को ये जो ट्रायंगल बनाई थी इसको हमने शेडिड कर दिया और ये जो कोऑर्डिनेट बने ए बी सी, इनकी वैल्यू हमने बता दी, ए आया 2 और वाई आया 3। और ऐसे ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे कल ही उसका इंट्रोडक्शन देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।